हेलो, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग को जैसा कि पता है कि आज से जस्ट एक दिन पहले 2 दिन पहले आप लोग का 15 मार्च को आप लोग का NIMS का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। रिजल्ट के डिक्लेयर होते ही आप लोगों को मैंने बता दिया था लगभग आपका 15 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो अक्टूबर वाले बच्चों का एग्जाम है जनवरी और फरवरी के मंथ में कंडक्ट हुआ था, तो ये जो एग्जाम कंडक्ट होते ही लगभग 40 से 40 दिनों बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। 15 मार्च तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया था। तो ऐसे में जो क्लास 10th वाले बच्चे थे और क्लास 12th वाले बच्चे थे, इन सारे बच्चों को इस बार फिर दोबारा से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा है इस बार तो रिजल्ट काफी अच्छा था बच्चों का, काफी जैसे कि आप लोगों को पता है कि NIMS में 50% से लाना भी अबव लाना भी काफी मुश्किल हो जाता है, टफेस्ट बोर्ड माना जाता है इसको। ये CBSE में तो बच्चे 80% 75% स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इसमें 50 से 55% भी हार्डली बच्चों के आते हैं। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं 75% आए किसी बच्चों को, किसी के 80% आए, और काफी ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 80 से भी अबव आए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिस बार के रिजल्ट में इन्होंने TMA भी सबमिट किया था, इन्होंने TMA दिया था, प्रैक्टिकल दिया था, लेकिन इनके बावजूद भी इनके रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है। कई के रिजल्ट में RW लिख के आ रहा है, किसी के रिजल्ट में RL लिख के आ जा रहा है, और किसी के रिजल्ट में 4 टाइम X मेंशन हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आया हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट में यूज क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ स्क्रीन पे आपको कुछ रिजल्ट शो कर दूंगा जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ बच्चों के नंबर भी अच्छे हैं और काफी सारे बच्चों के रिजल्ट को डिले कर दिया गया। तो मैं आप लोग को बता दूं जैसे कि ये नुबा शाह जी है, इनके रिजल्ट में काफी ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं, जैसे 51, 74, 63, 57, 58 अब इनके मार्क्स आए हुए हैं, जैसे कि क्लास 12th की स्टूडेंट है। और ऐसे ही कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने TMA को सबमिट किया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, इशिका जी ने अपने TMA को सबमिट किया था, लेकिन TMA को सबमिट करने के बाद भी इनके रिजल्ट में अब्सेंट शो हो रहा है। और ये अब्सेंट शो होना एक तरफ से बेकार कर रहे हैं ना, इसमें एकदम से किसी तरीके से उन्होंने कोई एक ढंग नहीं है। यदि बच्चा TMA को सबमिट करता है और उसके बावजूद भी उनके रिजल्ट में अब्सेंट शो होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही का नतीजा है। तो ऐसे लापरवाही को क्या करना होगा, NIMS को पूरी तरीके से खत्म करना होगा ही होगा। तो ऐसे काफी बच्चे हैं जिनके रिजल्ट को इस बार रोक दिया गया। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बच्चे पास हो चुके हैं, मैं आपको एक बार बता दूं, जो बच्चे रिजल्ट में पास हो चुके हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी को। अगली क्लासेस में जाइए। और यदि जो बच्चे 10th से बच्चे 12th में आए हुए हैं तो वो बच्चे अपने अपने एडमिशन को करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन के लिए यदि किसी भी टाइप का आपको इशू आता है तो आप इस दिए गए नंबर पे फॉर व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग हमसे एडमिशन को, NIMS के एडमिशन को, क्लास 10th और 12th वाले बच्चे अपने एडमिशन को करवा सकते हो। आपको ब्रोकर्स मिलेंगे, आप बाजार में जाओगे एडमिशन करवाने के लिए, आपके एडमिशन के नाम पे आपको लूटा जाएगा। तो आप लोग हमसे थ्रू क्या कर सकते हो, आप लोग अपने एडमिशन को कंफर्म करवा सकते हो। तो जो बच्चे 10th पास आउट होकर 12th में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अब दिए गए व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल करके मैसेजेस करके अपने एडमिशन को करवा सकते हो। और जो बच्चे 12th पास आउट हुए अपने अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराइए, INDU में एडमिशन करवा सकते हैं, DU का आपका फॉर्म निकला हुआ है, तो काफी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको ग्रेजुएशन करवाती है। तो आपको मैं बता दूं जिस बच्चे के रिजल्ट में X 4 टाइम X मेंशन हो रहा है, इसका मतलब उन बच्चों को एग्जाम एक बार अपीयर देना पड़ेगा। जिन सब्जेक्ट्स में बच्चे मतलब 4 टाइम X का मेंशन मतलब होता है कि बच्चे ने अभी एग्जाम को पास नहीं किया, बच्चों को एग्जाम एक बार अभी देना पड़ेगा। तो उन बच्चों को एग्जाम देने का प्रोसेस क्या होगा, यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने एग्जाम अच्छा किया और एग्जाम के बावजूद भी उनको फेल कर दिया गया, तो एक ऑप्शन होता है रीएवैल्यूएशन का। आप लोग अपने पेपर को रीएवैल्यूएशन में डाल सकते हो। इसके लिए फीस क्या होती है, 300 रुपए होती है। आई थिंक एक बार मैं चेक करके आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। 300 साढ़े 300 रुपए इसकी फीस होती है। रीएवैल्यूएशन डाल सकते हो आप लोग और आप लोग अपने पेपर को रीचेक करवा सकते हो। सॉरी, रीएवैल्यूएशन की जो फीस होती है 800 रुपए होती है, और ये केवल और केवल क्लास 12th वाले बच्चे के लिए है। क्लास 10th वाले बच्चे के लिए रीएवैल्यूएशन का फीस नहीं है। और आप लोग रीचेकिंग करवा सकते हो। रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में ये अंतर है कि रीचेकिंग में आपके केवल मार्क्स को काउंट किया जाएगा और रीवैल्यूएशन में आपके एक बार दोबारा से पेपर चेक किया जाएगा। तो रीचेकिंग की जो फीस है, रीचेकिंग दोनों ही क्लास के बच्चे करवा सकते हैं। रीचेकिंग 300 रुपए की फीस है और रीवैल्यूएशन केवल 12th वाले बच्चे करवा सकते हैं और इसकी फीस कितनी है, 800 रुपए है। तो यदि लगता है आपने एग्जाम बेस्ट दिया है, आपको पता है हमने आंसर भी सही किया, लेकिन उसके बावजूद भी फेल किया जा रहा है आप लोग को, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। आप लोग चैलेंज कर सकते हो NIMS बोर्ड को, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ये है
यदि आपके रिजल्ट में SYC आ गया है, अनफॉर्चुनेटली यदि आपके रिजल्ट में SYC आ गया है, इसका मतलब साफ साफ यही है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। इसका मतलब SYC का फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि आपने थ्योरी एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाए हो और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल में भी पास नहीं हो। इसका मतलब यह है कि आपको दोनों एग्जाम में अपीयर दोबारा होना पड़ेगा। अपीयर करने के बाद आप अपीयर कब होंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑन डिमांड में आप लोग अपीयर हो सकते हो। ऑन डिमांड का फॉर्म निकलने वाला है, फॉर्म निकल के कुछ दिनों बाद ऑन डिमांड का फॉर्म निकलेगा, हमारी वीडियो के थ्रू आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑन डिमांड के फॉर्म में आप लोग SYC के बाद आप लोग एग्जामिनेशन देके नेक्स्ट क्लास में हो सकते हो। एग्जाम केवल उन्हीं सब्जेक्ट का देना होगा जिस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल आपने 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन चारों का भी एग्जाम देना पड़ेगा, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा जिसमें आप पास नहीं हो। और किसी के रिजल्ट में 8W आ रहा है, 8W का मतलब होता है रिजल्ट विद हेल्ड। रिजल्ट को कुछ दिनों तक रोक दिया गया है, शायद आपका डाटा मिसमैच हो रहा हो, शायद एनआईएस के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो आपके पास, तो आपके रिजल्ट को कुछ दिनों तक आपको होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, 8W वालों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और यदि जिनके रिजल्ट में SYCP आया, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, यानी कि बच्चे को अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, बच्चा अभी प्रैक्टिकल में पास नहीं हो पाया। थ्योरी में तो पास हो गया बच्चा, लेकिन प्रैक्टिकल में पास नहीं हुआ है। और यदि किसी के रिजल्ट में SYCT आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, तो वो सभी बच्चे जिनके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो सभी बच्चों का एग्जामिनेशन एक बार ऑन डिमांड का एग्जाम फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, या फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोग एग्जाम दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आप लोग को ऑन डिमांड कर देना चाहिए। यदि ऑन डिमांड का फॉर्म आता है तो उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम देके आप लोग पास होकर अपनी डिग्री को हासिल कर सकते हो। जो बच्चे पास हैं वो अपनी मार्कशीट को अपने रीजनल सेंटर से या फिर अपने स्टडी सेंटर से ले सकते हो अपने मार्कशीट को। मार्कशीट लेने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को बस एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, आप लोग का मार्कशीट आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे एनआईएस के टीएमए में प्रेजेंट थे लेकिन उसके बावजूद भी उनको अब्सेंट कर दिया गया, तो वो सभी बच्चे आप लोग कहा जाइए रीजनल सेंटर जाइए, अपने अपने जो आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका रीजनल सेंटर होगा। रीजनल सेंटर में आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन के थ्रू आपका कॉपी चेकिंग किया जाएगा कि आप टीएमए में प्रेजेंट थे या नहीं थे। यदि आप प्रेजेंट हो गए और तब भी आपका अब्सेंट लगा दिया गया तो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। तो जिन कई बार गलती से हो जाता है, कई 4 से 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बोर्ड से एक बहुत बड़ी रेपुटेशन बोर्ड है ये, लेकिन ऐसी गलती कर देते हैं तो चलो आप लोग को क्या करना होगा, एक बार रीजनल सेंटर जाके आप लोग फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरते ही आप लोग का शायद कार्यवाही हो जाए। तो आप लोग रीजनल सेंटर जाइए, जिनके भी रिजल्ट में कोई भी इशू आता है, यदि वो एग्जाम पास थे या किसी भी टाइप का इशू आता है, तो आप लोग एक बार रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जाके कांटेक्ट कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग इस नंबर पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए